एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ओशो कहते हैं, एक बार की बात है, यूनान में एक बहुत ही बड़ा मूर्तिकार हुआ करता था। उस मूर्तिकार की बहुत बड़ी प्रशंसा थी, सारे दूर दूर के देशों तक। और लोग कहते थे कि अगर उसकी मूर्ति रखी हो बनी हुई और जिस आदमी की उसने मूर्ति बनाई है वह आदमी भी उसके पड़ोस में खड़ा हो जाए श्वास बंद करके, तो बताना मुश्किल है कि मूल कौन है और मूर्ति कौन है। दोनों एक से मालूम होने लगते हैं। और उस मूर्तिकार की मौत करीब आई तो उसने सोचा, क्यों ना मैं मौत को धोखा दे दूं, क्यों ना मैं उसको भ्रमा दूं और मैं मौत की इस गुत्थी से बच जाऊं। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना डाली और बनाकर उनको सजा दिया और उन 11 मूर्तियों के साथ छुपकर खड़ा हो गया। अब वह समय भी आ गया था जब मौत आई। वह भीतर घुसी। उसने देखा कि मूर्तिकार खड़ा है। वह बहुत खुश हुई कि वो उसे लेकर बस चल ही देगी। और जैसे ही वह उसे लेने जाती है, उसने देखा उसके बगल में उसी के जैसा एक और मूर्तिकार खड़ा है। अब वह भ्रम में पड़ गई। फिर उसने देखा एक और इसी तरह मूर्तिकार ने जो 11 मूर्तियां बनाई थी उन सभी को उसने देखा और वह तो चकरा सी गई कि ये कौन सी मुश्किल आ गई। भला कैसे ढूंढूं मैं असली मूर्तिकार कौन है। समय में लेट हो रहा था, उसका काम रुक रहा था। इसी भयंकर असमंजस में पड़ गई थी कि मैं एक को लेने आई थी और यहाँ तो 12 लोग थे, वो भी एक जैसे दिखने वाले। कौन असली मूर्तिकार है, मैं कैसे पता लगाऊं। पता चला लेना किसी और को था, ले जाऊं किसी और को। बहुत देर तक विचार किया, मंथन किया, एक एक को ध्यान से देखा, फिर भी पता लगाना आसान ना था, बड़ा ही मुश्किल था। मूर्तिकार की कला ही ऐसी थी कि 12 लोगों में से कौन मूर्ति है, कौन असली है, किसको ले जाना है, असली नकली का कुछ पता नहीं लग रहा था। अंत में मौत को हार माननी ही पड़ी और वह वापस लौटी और फिर वहां जाकर परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल आन पड़ गई है। उसने परमात्मा को बताया कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं। वहां पर एक जैसे 12 लोग हैं। मुझे एक मूर्तिकार को लेने जाना था, पर वहां तो 12 मूर्तिकार हैं। मैं असली को कैसे खोजूं कि मुझे किसको लेके आना है। जिस पर परमात्मा बोलते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है और जिससे प्रत्येक मनुष्य भयभीत रहता है। इसी भय के कारणवश उसने अपने जैसे 11 पुतलों को तैयार किया है और 12वां वह स्वयं है। तुम्हें उनमें से असली मूर्तिकार को खोज कर लाना है। और परमात्मा ने इसके साथ ही मौत के कान में एक सूत्र कहा और कहा, इसे सदा याद रख। जब भी गलत में से असल को खोजना हो, यह सूत्र तुम्हारी मदद करेगा। इसी सूत्र से खोज लेना। परमात्मा कहते हैं
यही तरकीब है असली को खोजने की। मौत वापस लौटी, वापस उसी कमरे के भीतर गई जहां उसने मूर्तियों को देखा था। उसने फिर से सारी मूर्तियों पर नजर डाली, गौर से देखा और कहा कि मूर्तियां बहुत ही सुंदर बनी हैं। फिर भी इनमें एक बड़ी भूल हो गई है। जैसे ही मौत ने प्रश्न किया, तुरंत चित्रकार बोला, कौन सी भूल हो गई है? मृत्यु ने कहा, बस यही कि तुम स्वयं को नहीं भूल सकते, यही भूल हो गई है। और कहती है कि अब बाहर आ जाओ। और परमात्मा ने कहा है कि जो स्वयं को नहीं भूल सकता उसे तो मरना ही पड़ेगा, और जो स्वयं को भूल जाए उसे तो मारने का कोई उपाय ही नहीं है। वह तो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। Hey guys, please like and share and also subscribe if you are new on the channel.